हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन रावत। रावत मैथ क्लासेस पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। तो मैं देख रहा था कि एनटीपीसी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम पार्ट 1 में जो भी नंबर सिस्टम का सिर्फ एक ही वीडियो दिए थे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आज वही प्रीवियस ईयर मतलब जो भी है, देखिए क्या है प्रीवियस ईयर। तो यदि ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित होती है, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन आपका कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संशोधित होती है तो 2 वर्षों में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4,000 रुपए की राशि क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के समय में ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्या निकालना है क्वेश्चन में भी देखना है। तो हम देख रहे हैं दिया हुआ है मेरा कि आपका ये वार्षिक दिया हुआ है, जो परसेंट आपका जो आपका रेट जो दिया हुआ है वो क्या है, वार्षिक रेट दिया हुआ है। रेट कितना है, 20% रेट है, ठीक है। और ब्याज की दर पर ये आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन जो आपका है 4,000 है, 4,000 की राशि क्या होगी ये पूछ रहा है आपका। और वो भी कितने साल में पूछ रहा है, तो आपका 2 वर्षों में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम जो भी दिया हुआ है यहाँ लिख लेंगे। तो रेट दिया हुआ है मेरा, रेट कितना है, 20% है, ठीक है, रेट मेरा 20%। और प्रिंसिपल जो मेरा दिया हुआ है वो है कितना, 40,000 है, सॉरी 4,000 नहीं 40,000 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेरा 40,000 है। और आपका जो ईयर दिया हुआ है, जो वर्ष दिया हुआ है आपका कितना है, 2 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको और बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए कि ये 4,000 है, सॉरी 40,000 है, बार बार 4,000 बोला रहा है, ठीक है, 40,000 है। और 40,000 का हम क्या निकालेंगे, 20% की दर से इसका हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है दोस्तों, इधर देखिए, इसका 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 40,000 का 20% कितना होगा, तो 40,000 का 20% 8,000 होगा, क्या 8,000 होगा। और फिर ये इसका भी 20% निकाल लीजिए और ये भी कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका 20% निकालिए, तो इसका 20% निकालेगा तो कितना हो जाएगा आपका 1,600 हो जाएगा। और क्या कीजिए, ये सबको ऐड कर दीजिए, तो 8 और 8 कितना होता है 16, 16,000 और 17,000 कितना 600। तो मेरा ब्याज जो आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज जो आ गया मेरा, वो आ गया 8,000 प्लस 8,000 और प्लस कितना 1,600 इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 17,600 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कितना आ गया 17,600 आ गया। अब दोस्तों 17,600 तो मेरा ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। और हमको निकालना है अमाउंट, निकालना है जो राशि कितना होगा। तो हम सिंपल सी बात है कि हम प्रिंसिपल में इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आप प्रिंसिपल में इसको ऐड कर दीजिए, तो 17,600 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 57,600, ठीक है, 57,600 आ गया। देखिए क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। और इसमें हमको लगता है कि यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। और बहुत सारे तरीका होंगे जिसमें आप क्या कीजिएगा, इसको परसेंट में तोड़िएगा, इसको परसेंट में तोड़िएगा, परसेंट में तोड़ के वहां से निकालिएगा। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 40,000 का 1/5 निकालिए, यही होगा, यही होगा, ठीक है। अब नहीं तो दूसरा आएगा कि आप क्या कीजिए कि इसका आप इसका जितना भी होता है एवरेज निकाल लीजिए कि इसका कितना होगा 20% प्लस 20% और प्लस 20 गुने 20 अपन 100 ऐसे करके, और इसका टोटल परसेंट निकाल लीजिए कितना होगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा, ओके, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको करके देखिएगा और इसका एक और तरीका देख लीजिए जो हमको लगता है कि इससे भी छोटा तरीका है, ठीक है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और तरीका देख लीजिए कि और इसको कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका कि दूसरा मेथड क्या है।
तो हम देख लेते हैं, हम इसी को समतुल्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसका निकालेंगे टोटल, तो 20 प्लस 20 और प्लस 20 गुने 20 और बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस कितना 4, 40%, 40 और प्लस कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 44%। और हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही इसका निकाल सकते हैं ब्याज ऐसे, ठीक है। तो आप 40,000 का 44% निकालिएगा, तो 40,000 का 44% आपका आएगा ये 17,600 ही आएगा, ठीक है। 17,600 ही आएगा। आप देख लीजिए कि ये परसेंट से आपका 2 कटेगा शून्य, ठीक है। उसके बाद 4 चौक 16 और 4 चौक 16 है, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि आप ऐड कर दीजिए, इसमें प्रिंसिपल में ऐड कर दीजिए। तो प्रिंसिपल आपका कितना है 40,000 है और प्लस में ब्याज आपका 17,600 आया है, मतलब 57,600 टोटल अमाउंट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका आ गया है 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। 11 परिणामों का औसत 50 है। इसमें दिया हुआ है पहला जो आपका परिणाम है उसका औसत कितना है 49 है, और उसका अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना है 52 है। तो 6वां परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। इसको भी बनाने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दिया क्या है आपका। तो कह रहा है दोस्तों कि 11 जो 11 है उसका औसत कितना है 50 दिया हुआ है, ठीक है। 11 है उसका औसत 50 दिया हो, और ये आपका 6 है उसका औसत कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, ठीक है। 6 है उसका औसत कितना है 49 है, और पहला 6 है, ये प्रथम हम लिख लेते हैं, ये जो फर्स्ट है, और ये जो लास्ट है, मतलब लास्ट को हम सेकेंड से डिनोट कर लेते हैं, और लास्ट का कितना है 52 है। तो बोल रहा है कि जो आपका 6ठा परिणाम है वो कितना होगा। तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि आप इसको पहले गुना कर लो, ठीक है। सबसे पहले आप गुना कर लो, तो गुना करोगे तो क्या आएगा, गुना करके आपका आएगा 11 × 5 = 55, मतलब 550 आएगा। और आप इसको भी गुना कर लो, तो आप इसको गुना करोगे तो क्या आएगा 6 × 9 = 54, 6 चौक 24, और 24 और 5 कितना हो जाता है 29 हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया 294 आ गया, और ये आपका कितना आ जाएगा 6 × 12, ठीक है, और 6 × 5 = 30, 31, ठीक है। तो आप इस दोनों को ऐड करके और इसमें घटा दोगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसको, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 आएगा, 9 1 10 आएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 3 2 5 1 6 आएगा। तो हम छठा परिणाम निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो आप घटाइए जरा सा, तो घटाइएगा तो क्या आएगा 606 - 550, तो कितना आएगा, इधर से आपका 50 जाता है, मतलब और 56 आएगा। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक तो ऐसे बनता है, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है, क्योंकि हो सकता है मे भी कि इतना आसान डाटा भी आना रहा है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव डाटा रहा है, तो आपको उसी ढंग से बनाना है। तो देखिए कि हम कैसे इसको दूसरा तरीका से हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसको हम दूसरा तरीका से कैसे बनाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि 11 का कितना एवरेज है आपका, एवरेज आपका 50 है, और जो आपका एवरेज है 6 का, फर्स्ट 6 का आपका एवरेज कितना है 49 है, 49 है, ठीक है। और ये आपका लास्ट जो आपका 6 है उसका कितना एवरेज है, तो उसका एवरेज आपका 52 है, ठीक है। तो 6वां परिणाम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि आप इसमें से इसको देख लीजिए कि कितने का डिफरेंस है। तो हमको पता चलता है कि यहाँ -1 का डिफरेंस है, ठीक है, और इसमें से इसको देख लीजिए कि कितना का डिफरेंस है। तो हम बात कर लेते हैं, इसमें है +2 का डिफरेंस है। तो जो छठा परिणाम होगा मेरा वो तो 50 होगा ही, और इधर से घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो 50 और प्लस कितना हो जाएगा, 50 प्लस हो जाएगा आपका 6 × 2 और माइनस ये वाला 6 और माइनस की 6 × 1 हो जाएगा। मतलब हम कैसे किए हैं देखिए, 6 × 2
हम ये जो बढ़ा हुआ था इसको हम इससे गुना कर दिए हैं, ठीक है, और ये जो घटा हुआ था हम इसको इससे गुना कर दिए, ये प्लस ही रहता, बट यहाँ माइनस का चिन्ह, ये -1 है, सो ये वाला माइनस इधर आ गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कितना आ जाएगा आपका, ये 50 तो आएगा ही आएगा, और प्लस 6 दूना 12 और -6 मतलब 56 आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो जाता है ना, मेथड वही है, बस उसको क्या है आगे बढ़ा के और कुछ काट छाट करके इतना आसान कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इसको, और इसको अपने से भी बना के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, और इतना ही आसान क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आएगा, इससे कोई भारी नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो एनटीपीसी के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। तो देखिए दोस्तों, अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है कि P, Q से 2 गुना कुशल है, ठीक है। P Q से 2 गुना कुशल है, Q एक काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है, ठीक है। Q जो है एक काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वे काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि P जो है मेरा, ये मेरा P रहा और ये मेरा Q रहा, ठीक है। तो मेरा P जो है Q से 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल का मतलब है कि जितना समय में Q जो है एक काम करेगा उतना ही समय में P मेरा 2 काम करेगा, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि P Q से 2 गुना कुशल है। तो हम इफिशियंसी की बात कर लेते हैं, तो इफिशियंसी जो मेरा है वो P का इफिशियंसी सपोज अगर 2 है तो Q का मेरा 1 है, तभी ना हुआ। इफिशियंसी मतलब वही कुशलता की बात कर रहा है। तो Q का इफिशियंसी अगर 1 रहेगा तभी तो P का इफिशियंसी 2 रहेगा, ठीक है। क्योंकि एफिशिएंसी 1 रहेगा तभी तो P का एफिशिएंसी यहाँ 2 रहेगा। उसके बाद बोलता है कि Q एक काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है। अगर Q एक काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है दोस्तों, तो Q का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो Q का एफिशिएंसी अगर 1 है तो 12 दिन लेता है, ठीक है। तो 12 गुने 1 कर देंगे, इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 गुने 1 कर देंगे। उसके बाद ये कहता है यदि वे दोनों एक साथ काम करें, तो ये दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो ये दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 2 और 1 3 है। ये दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको भाग दे देंगे। तो 3 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और यही सवाल का आंसर है। ओके, तो सबसे पहले हम देखिए ये बहुत आसान है, और आप अब ये मतलब क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि इतना आसान क्वेश्चन भी एनटीपीसी में आएगा क्या। डेफिनेटली आएगा, यही क्वेश्चन आएगा और इतना ही आसान क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं कि ऐसे बनाया जाता है, और इसको दूसरा तरीका से भी बनाया जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ये, आप क्या करो कि इसमें 12 दिन 1 दिन इसको टाइम में चेंज करके और यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये बहुत बेस्ट मेथड है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरा चैनल रावत मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी अगला मेरा वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।